बस तेरा ही चेहरा है। हेलो। अब हाय माहीन, निहाल बात कर रहा हूँ। कैसी हो? बट सुनो, शीरीन भाभी को मत बताना। आपने मुझे क्यों कॉल किया है? क्या बात करनी है आपको मुझसे? माहीन, सिराज अंकल से माफी मांगना चाहता हूँ। इस काम में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। देखो माहीन, मेरे दिल पे बहुत बोझ है यार, मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ। देखो माहीन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम ही तो करवा सकती हो माहीन। मैं तुमसे ज्यादा सिराज अंकल किसकी सुनते हैं? देखो, तुमने सिर्फ इतना करना है कि सिराज अंकल को इतना मनवा लो कि उससे बात कर ले। बाकी मनाना, माफी मांगना, ये मेरा काम है। माहीन, मेरे पाँव पे नेल कलर तो लगा दो। कहाँ चली गया? मुझे मोना आंटी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। बात तो सुन लो। जी मोना आंटी। किसका फोन था? निहाल की कॉल थी। निहाल का फोन? वो बस कह रहा था कि अब्बा से मिलवा दूं, वो कसूरवार नहीं है। तो तुमने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना था मोना आंटी? मैंने तो साफ मना कर दिया, अब्बा नहीं मिलेंगे उससे। तुमने उसे इतना कोरा जवाब क्यों दिया? उसे कॉल करके बुलवा लो कल। नहीं मोना आंटी, अब्बा नहीं मानेंगे तो मैं क्यों? मेरी चंदा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, बस तुम उसे बुला दो। निहाल की कॉल थी। निहाल का फोन? वो बस कह रहा था कि अब्बा से मिलवा दूं, वो कसूरवार नहीं है। तो तुमने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना था मोना आंटी? मैंने तो साफ मना कर दिया, अब्बा नहीं मिलेंगे उससे। तुमने उसे इतना कोरा जवाब क्यों दिया? उसे कॉल करके बुलवा लो कल। नहीं मोना आंटी, अब्बा नहीं मानेंगे तो मैं क्यों? मेरी चंदा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, बस तुम उसे बुला दो। नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से, क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली, और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है, और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक हक मांगा है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर, और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहीन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हमायूं भी होता है और हमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है, और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया, और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था, और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का, और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम
पर और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो, जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास तो अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है और उससे कहती है कि यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से माहिन जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माहिया वो भी उसे देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माहिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माहिन आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ जहाँ। नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक हक मांगा है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहिन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हमायूं भी होता है और हमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया। और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि जहाँ पर
और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम पर और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है और उससे कहती है कि यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से माहिन जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माहिया वो भी उसे देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माहिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माहिन आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ जहाँ से। नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक हक मांगा है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहिन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हमायूं भी होता है और हमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि
यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता, लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया। और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से, तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का। और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम पर। और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है। और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है और उससे कहती है कि यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से माहिन जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माहिया वो भी उसे देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माहिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माहिन आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ जहाँ से। नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है। और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक हक मांगा है। और फिर उसके बाद
जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहीन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हुमायूं भी होता है और हुमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया। और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का। और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम पर। और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है। और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है और उससे कहती है कि यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से माही जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माहिया वो भी उसे देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माही से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माही आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ जहाँ। नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है। और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि
यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है, और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक हक मांगा है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहीन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हमायूं भी होता है और हमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया। और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का। और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम पर। और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास तो अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है। और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है और उससे कहती है कि यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से माही जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माहिया वो भी उसे देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माही से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माही आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ जहाँ से।
नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से, क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली, और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है, और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक हक मांगा है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर, और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहीन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हमायूं भी होता है और हमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है, और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया, और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था, और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का, और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम पर, और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया, और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है, और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है, और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है, और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है, और उससे कहती है कि यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है
है कि फिर से माही जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माही वो भी उसे देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माही से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माही आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ जहाँ से। नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन के बाप ने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद तीनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा खफा हैं अपने बाप से, क्योंकि इस फैसले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके बाप ने बुढ़ापे में शादी कर ली और वो भी ऐसी औरत से जो आगे चलकर उन सब का जीना हराम करने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन अपने बाप से कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया जो आपने दूसरी शादी कर ली है और फिर उसके बाद आपने हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है और आपके इस फैसले से हम आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कहकर अपने बाप के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस अपना एक ही हक मांगा है। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी बहन है वो भी चली जाती है खफा होकर। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो माहीन है वो अपने बाप के पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बाबा फ़िक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पर नरमीन वो जब वापस आती है तो फिर उसके सामने हुमायूं भी होता है और हुमायूं को इस शादी का सब कुछ पता होता है। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे और कहती है कि यहाँ पर वो अपने शौहर से कहती है कि आपको सब कुछ पता लेकिन आपने मुझसे सारी हकीकत को छुपाया। और वो अपने शौहर से कहती है कि अब आप इस कमरे में नहीं सोएंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद जो उसका शौहर होता है वो उसे कहता है कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर वो बाहर चला जाता है और चारपाई पर रात बिताता है। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो निकल रही होती है अपने घर से तो फिर उसके बाद सामने ही एक लड़का जो कि मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये वही लड़का होता है जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है नरमीन का। और फिर उसके बाद अब ये फिर पीछा कर रहा है और फिर वो ये जायदाद के पीछे सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नरमीन है वो जब सुबह उठती है तो उसका शौहर जा चुका होता है काम पर। और फिर वो लड़के को भेजता है कि शायद नरमीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वो नरमीन उससे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऐसा करता है जैसा कि वो किसी काम से आया और फिर वो एक थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नरमीन की सबसे छोटी बहन अब ऑफिस आ चुकी होती है और आते साथ ही मैनेजर जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और इत्तेफाक से ही उसका लैपटॉप भी ख़राब हो जाता है नरमीन के सबसे छोटी बहन को। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्या करने आई हो जहाँ तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुमने अपना 2 दिन का काम मुकम्मल नहीं किया, ऊपर से बॉस आ चुके होते हैं। और फिर जो मैनेजर वो उसे शिकायत लगाती है और कहती है कि इसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसने 2 दिन का अपना काम मुकम्मल नहीं किया। और फिर उसके बाद जो बॉस होता है कंपनी का वो कहता है कि अच्छा आप लोग तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। तो फिर ऑफिस जब दाखिल होता है और फिर उस मैनेजर जो है वो शिकायत करती है कि इसको कैसे किसने हायर किया, इसके पास अपना लैपटॉप भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानिब जो नरमीन की छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका लैपटॉप ठीक तरह से नहीं चल रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर नरमीन की एक बहन जो घर में मौजूद होती है और अपनी सौतेली माँ के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है। और फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़े को नॉक करके उसे दरवाज़ा खाना दे दे। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करती है अपनी बहन को जो कि ऑफिस में मौजूद होती है और उससे कहती है कि
यहाँ पर माहिन जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अब कैसे उनके कमरे तक उन्हें दे कर आऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे लिए फजूल टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी इन बातों के सवालात के जवाब दूँ। और फिर यहाँ मैनेजर फिर से मौजूद होती है वहाँ पर, क्योंकि उसे तो मौका चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो फिर वो आगे से उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से माहिन जब बाज़ार जाती है खाना लेने के लिए तो वहीं लड़का मौजूद होता है जो कि मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो माहिया वो भी उसे देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़का माहिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। लेकिन माहिन आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ जहाँ